तो जिप लाइन एक्टिविटी करने के बाद बहुत सारी एक्टिविटीज़ और भी बची हुई थी जिन्हें करना अभी बाकी था। तो हम चले गए थे आगे, और आगे ये देखो और ये महिला कितनी बहादुरी के साथ इस एक्टिविटी को कर रही है यार। मेरी तो देख के ही हालत ख़राब हो रही थी कि लोग मतलब हाइट थी वहाँ पे। और ये था बर्मा ब्रिज, और साथ में ये भी जनाब देखिए करे जा रहे हैं, जिसमें और इधर भी था कमांडो नेट, और इधर था लैडर क्लाइंबिंग। ये सारी एक्टिविटीज़ इधर चल रही थी। हमने नहीं की थी क्योंकि हमारी तो हालत ख़राब हो गई थी देख रही, क्योंकि हाइट ज़्यादा थी और इतनी हाइट पर करना हमारी बस की बात नहीं थी। और आप मेरे पैरों को देखिए कितने गंदे हो चुके हैं, लग रहा है कि मैं पूरा शिमला मैं पैरों से ही चल रही हूँ। तो यहाँ पर धूल बहुत ही ज़्यादा उड़ रही थी, और इन धूलों से बचने के लिए मुझे अपने बालों का इस्तेमाल करना पड़ा, क्योंकि एक हाथ में मैंने कैमरा पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से मैंने अपने बालों से ही अपने नाक को कवर कर लिया था, क्योंकि आप देख सकते हो धूल कितनी ज़्यादा उड़ रही है। और इसी धूल की वजह से मुझे एलर्जी भी हो गई थी। फिर हम चले गए थे ऊपर, जहाँ पर सभी देवी देवताओं के प्रतिमाएं थी। हमने वहाँ पर प्रणाम किया, माथा टेका, आशीर्वाद लिया और थोड़ा देर रिलैक्स किया वहाँ पर बैठकर। इधर साइड में हमने देखा कि लोगों ने अपनी मन्नतों को चुन्नी में बांधकर इधर लटकाया था, तो ये लोगों की आस्था का प्रतीक था। उसके बाद मुझे दिखा एक प्यारा सा लोकेशन जहाँ पर मैं वीडियोस बनाने लगी और बाबू मुझे परेशान कर रहा था। और उसके बाद हमने घोड़े वाले को फ़ोन किया, घोड़े वाला आ चुका था। फिर हम नीचे आ गए, डर दोनों लगा। उसके बाद हम चले गए हिमालयन नेशनल पार्क को फ्री। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे टिकट लिया, टिकट दिखाया और हम चले गए पूरे पार्क को एक्सप्लोर करने। तो ये एक जू था जहाँ पर तरह तरह के विभिन्न प्रजातियों के जानवर थे, तो जिन्हें देख करके सच में बहुत मज़ा आया। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर ना जू में बच्चे इंजॉय करते हैं। तो सबसे पहले हमें दिखा था एक लियोपार्ड जो बेतहाशा सो रहा था। उसके बाद अलग अलग तरह के बर्ड्स भी दिखे जिनके नाम मुझे याद नहीं है। और फिर मैंने देखा ये तीतर, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर। हाँ ये वही वाला तीतर था। उसके बाद हम चले गए थे आगे भालू देखने के लिए। तो ये भालू भाई मोटा ताज़ा हट्टा कट्टा था, जो आपको बाहर आते ही एक बार में ही दबोच के खा जाने वाला था। तो ये यहाँ पर बिल्कुल आराम कर रहा था मस्त, और हम इसे देख करके लुत्फ उठा रहे थे। और एक प्यारा सा डियर था जिसे शायद खुजली हो रही थी, और वो अपनी सींग को नोचे जा रहा था। पता नहीं उसे क्या हो रहा था, बार बार अपनी सींग को नोच रहा था, देखिए कैसे। और फिर जू से निकलने के बाद हमें लग गई थी अब ज़ोरों की भूख। तो हम वापस उसी रेस्टोरेंट में आए थे, क्योंकि कुफरी जाने के रास्ते में ही वो रेस्टोरेंट पड़ता है, तो हमें उसी लोकेशन में पुनः जाना पड़ा। तो फिर वहाँ पर हमने मंगाया था राजमा और चावल, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, और सारा खाना हमें विदाउट अनियन गार्लिक का ही मिल गया था। फिर हमें लौटने के क्रम में मिलता है एक प्यारा सा लोकेशन, जिसकी खूबसूरती को एक्सप्लोर करने से मैं खुद को रोक नहीं पाई, क्योंकि लोकेशन बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे धूप पड़ रही थी और आधा छाँव छाँव था, घने घने वृक्ष थे, बहुत ही प्यारा लग रहा था लोकेशन, बहुत सुंदर लग रहा था। तो मैं गाड़ी से उतर करके इस लोकेशन कैप्चर कर रही थी अपने फ़ोन में। और आगे का ब्लॉग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।